देश में बढ़ते संक्रमण के मामलों और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए कई राज्यों और प्रमुख शहरों में आंशिक लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। इस फैसले का उद्देश्य संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना और लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। नए दिशा निर्देशों के तहत रात के समय कर्फ्यू लगाया गया है, बाजारों और दुकानों के संचालन के समय को सीमित कर दिया गया है और गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और अन्य सार्वजनिक स्थानों को अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि शादी और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर भी सख्त सीमा तय की गई है। हालांकि अस्पताल, दवा की दुकानें, दूध, सब्जी और राशन जैसी आवश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है, ताकि आम जनता को दैनिक जरूरतों के लिए किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। सरकार और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में संक्रमण की दर में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिससे अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते सख्ती नहीं की गई तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना तथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आम जनता से बार बार अपील की जा रही है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि सावधानी बरतें और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। लोगों को मास्क पहनने, हाथों को नियमित रूप से धोने या सैनिटाइजर का उपयोग करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। साथ ही अनावश्यक यात्रा से बचने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर न जाने की भी अपील की गई है। कई राज्यों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि दफ्तरों में भीड़ कम हो सके और संक्रमण के खतरे को घटाया जा सके। लॉकडाउन के इस फैसले का असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है, जिसे लेकर छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों में चिंता देखी जा रही है। कई लोगों का कहना है कि पहले के लॉकडाउन में उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था और अब दोबारा ऐसे प्रतिबंधों से उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जरूरतमंदों के लिए राहत पैकेज और सहायता योजनाओं पर विचार किया जा रहा है, ताकि किसी को भी गंभीर आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि यदि लोग नियमों का सही तरीके से पालन करें और संक्रमण की चेन को तोड़ने में सहयोग दें, तो जल्द ही हालात नियंत्रण में आ सकते हैं और धीरे धीरे प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। फिलहाल प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकतानुसार आगे के फैसले लिए जाएंगे। कुल मिलाकर ये लॉकडाउन एक एहतियाती कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश को एक बड़े संकट से बचाना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।